हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश कमर मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चतुर्घात समीकरण को फेरारी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स की 4 माइनस 4x³ माइनस 4x² माइनस 24x+15 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन के अंदर गिवन इक्वेशन को लिखा। यह है एक्स की 4 माइनस 4x³ माइनस 4x² माइनस 24x+15 इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर 1 इसे दे दिया हमने। फिर हमेशा हम फेरारी मेथड के अंदर जो गिवन इक्वेशन होती है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास x⁴ प्लस 2px³ प्लस qx² प्लस 2rx प्लस s इक्वल्स टू 0। कंपेयर भी हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ अगर x⁴ और x⁴ हमारे पास सेम है, हमेशा गिवन इक्वेशन जो है उसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x⁴ का 1। अगर नहीं है तो उसे डिवाइड करके 1 बनाओ, ताकि हमारा फर्स्ट हमेशा कंपेयर हो जाए, मैच हो जाए। उसके बाद अगर मुझे यहाँ p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हमारे पास x³ का कोफिशिएंट है 2p, और सामने हमें x³ कोफिशिएंट दिया हुआ है -4। तो यहाँ से p की वैल्यू -2 आ जाएगी, और सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, q, r और s की वैल्यू नहीं चाहिए। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। उसके बाद पुट p इक्वल्स टू -2 इन फ्लोइंग इक्वेशन। हमेशा हर क्वेश्चन में ही फेरारी मेथड में इससे कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू को एक फिक्स फॉर्मूला इसके अंदर रखना होता है, और ये फिक्स फॉर्मूला हमारे पास x² प्लस px प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमारा लास्ट में आंसर बनाएगा। तो p की वैल्यू थी हमारे पास -2, वो मैंने यहाँ रख दी। तो ये हो गया x² माइनस 2x प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें हमें k की वैल्यू नहीं पता, k क्या है, a भी हमने खुद वेरिएबल रखा है और b भी रखा है। तो हमें k, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही हमें k, a, b की वैल्यू मिल जाएंगी, हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और फाइनल आंसर फिर इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो आगे का जो काम है वो उसमें हमें क्या करना है, k, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। जैसे यहाँ p की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, फिर वो जो -2 आएगी उसे हम हर क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले में ही रखना है, और k, a, b की वैल्यू फिर फाइंड करके लानी है और इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो k, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसके होल स्क्वायर खोलेंगे। ये a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2 ऑलरेडी इसमें है, एक 2ab में। अब हमें यहाँ से करना है 2ab। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का हमारे पास है यहाँ पर। तो -2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x², और b की वैल्यू क्या है 2। तो 4x² बन जाएगा ये हमारे पास। तो ये सॉरी x भी है इसके अंदर, 4x³ बन जाएगा। तो जैसे ये -4x³ बन गया हमारे पास, उसके बाद 2ab इन पर लगाएंगे तो ये 4xk बन जाएगा। फिर 2ca लगाएंगे तो 2x² बन गया। ऐसे ही ax प्लस b का होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे। अब हम पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे, जैसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद क्यूब वाली टर्म -4x³, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म में x² मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास 4 आया। उसके बाद यहाँ बचेगा 2k, और इधर से ये a² जब इस तरफ आएगा तो माइनस का a² हो जाएगा हमारे पास। फिर हम x को कॉमन लेंगे, तो x वाली टर्म के अंदर अगर देखें तो -4k है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 2ab है, ये इक्वल किस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही कांस्टेंट में देखें तो इधर k² है, ये b² इस तरफ आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, -b² बन जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फेरारी मेथड के अंदर अगर इसी तरीके से क्वेश्चन करते हो तो कांस्टेंट हमेशा यही बनेगा। हर क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट जो हमारा k² माइनस b² ही बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसे इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने वक्त के टाइम भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है हमेशा गिवन इक्वेशन से कंपेयर बिल्कुल एज इट इज़ मैच करेंगी। x⁴ है तो सेम x⁴ आएगा, और यहाँ x³ के साथ -4 है तो इधर भी x³ के साथ -4 ही है। उसके बाद हमेशा x² के कोफिशिएंट को मैच किया जाएगा, क्योंकि पहले वाले तो सेम ही आएंगे। x² के साथ यहाँ अगर x² के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर कर रहे हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, -4 गिवन क्वेश्चन के अंदर x² का कोफिशिएंट, और यहाँ हमारे पास x² के साथ क्या है 4 + 2k - a²। तो 4 + 2k - a² जब कोफिशिएंट ऑफ x² को कंपेयर कर रहे हैं इक्वल्स टू -4 आ जाएगा।
यहाँ से हमें हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए स्क्वायर की। तो मैं ए स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊँगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2k + 8 इधर बनेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। हमेशा ही जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एक्स के साथ वाले को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में एक्स के साथ है -24, जबकि यहाँ हमारे पास एक्स के साथ है -4k - 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4k - 2ab इक्वल्स टू -24, और यहाँ हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, ए बी की। तो उसके लिए पहले 2ab को इस तरफ लेके आएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा, 24 को इस तरफ लाएंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, और उससे हमारे पास ये ए बी की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट को, तो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास 15 है, और यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर - बी स्क्वायर। तो यहाँ आ गया हमारे पास के स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद हमेशा हर क्वेश्चन में ही जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए बी, और कॉन्स्टेंट करेंगे तो बी स्क्वायर। फिर हम कहेंगे कि वी नो दैट, हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो पावर 2 थी उनको इकट्ठा करके लिख दिया। लेकिन हम वैल्यूज हमारे पास अलग अलग हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2k + 8 यहाँ से आ गई, फिर है बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू के स्क्वायर -15 हमने रख दी, फिर हमारे पास ए बी, उसकी वैल्यू हमारे पास है -2k + 12, जो कि हमने यहाँ -2k + 12 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से के में एक इक्वेशन बनेगी, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी क्वेश्चन के अंदर, के ए बी। तो के की वैल्यू अभी हमें पता चल जाएगी, और जैसे ही के की वैल्यू भी इस इक्वेशन एक बनेगी इक्वेशन जिससे हम फाइंड करेंगे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, तो के की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो ए आ जाएगा, के और ए रखूंगा तो बी भी आ जाएगा। तो देखिए के की वैल्यू किस तरह से निकलती है। तो यहाँ मैं 2k + 8 का मल्टीप्लाई अंदर इस तरफ कर दूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2k³ -30k 8k स्क्वेयर, और 8 15 जा 120 माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, बी का स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 2ab हमारे पास आ जाएगा। अब के में एक इक्वेशन बना लेते हैं, सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2k³ को हमने लिख दिया, फिर ये 4k स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, के वाला 48 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 18 प्लस का बचेगा, ऐसे ही 144 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले से ही ये नेगेटिव है तो -264 हमारे पास बन जाएगा। अब के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट पुट करके। तो यहाँ भी हम के की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो 2 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, k³ 2k स्क्वायर 9k - 132। उसके बाद हमें नॉर्मल सी बात है, ये पता है कि 2 नॉट इक्वल 0 होता है, तो इसे हम इक्वल 0 रख देंगे और हम डायरेक्ट पुट करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि पुट कहाँ तक करना होता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि के की वैल्यू हमें शुरू कर देनी है 0 से रखना जब तक कि सेटिस्फाई ना हो। हम यहाँ के की वैल्यू रखते जाएंगे कब तक, जब तक आंसर 0 ना आए। पहले 0 रखेंगे, फिर 1, जैसे 0 रखें अगर, तो के की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास -132 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, लेकिन वो इक्वल नहीं आ रहा राइट हैंड साइड के। फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। अगर 4 तक ना आए तो फिर हम माइनस में रखना शुरू कर देते हैं, -1 -2, इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ के की वैल्यू अगर जैसे हम 0 रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमें साफ पता चल गया कि ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, -132, जो कि इक्वल नहीं आ रहा हमारी राइट हैंड साइड के। उसके बाद हम ऐसे ही 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, अगर के इक्वल्स टू 1 रखें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमारे पास 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2k स्क्वायर, के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, ये भी 0 नहीं बनेगा। इसी तरह से जब हम 4 रखेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, आंसर 0 बन रहा है, तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो के इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो इसका मतलब के की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है 4। तो अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम के की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ए आ जाएगा, और बी फाइंड करने के लिए ए यहाँ रखेंगे और के यहाँ रखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वैल्यू फाइंड करनी है या तो आप 4 5 से करिए या 5 6 से करिए। 4 और 6 से करने पर साइन का मिस्टेक रह जाती है कि कौन सा साइन हमें लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। अगर आप 4 5 से करोगे तब भी कोई मिस्टेक नहीं रहेगी, 5 6 से करोगे तब भी कोई नहीं रहेगी। तो के की वैल्यू 4 आ गई है, मैं यहाँ रखूँगा, उससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और ए की वैल्यू आ जाएगी +4।
अब k की वैल्यू आ गई है, उसे यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, उसे यहाँ रख देंगे, जिससे हमारा b आ जाएगा 5 में रख रहे हैं। तो पुट k इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 4 इन 5 में रखने के बाद हमारी b की वैल्यू बन रही है 1। और अभी आपको बताया था कि जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी k a और b की, तो फिर उनको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर k a b। तो k की वैल्यू 4 आई है, a की वैल्यू 4 आई है और b की वैल्यू 1 आई है, उन सभी को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ हमने कहा है पुट वैल्यूज ऑफ k a एंड b इन इक्वेशन 2 वी हैव। तो k की वैल्यू रख दी 4, a की वैल्यू रख दी 4 और b की रख दी 1, जो कि +1 आई है। तो इससे होगा क्या, अब हम इसका क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार मैंने पॉजिटिव का साइन लिया, पॉजिटिव का साइन ले देंगे तो ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सामने पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4x प्लस 1 पॉजिटिव आ गया। तो एक्स स्क्वायर 4x इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे 1 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ऐसे अगर नेगेटिव साइन लें हम तो ये -4x प्लस 1 आ जाएगा, 4x अंदर जाके नेगेटिव होगा, जो कि इस तरफ आगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 बचेगा। क्योंकि 4x इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इससे कटेगा तो 2 बचेगा। ये 1 नेगेटिव इस तरह के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 5। तो द्विघात समीकरण को हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का श्रीधरचर्य मेथड है ये। अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो सोल्यूशन होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो ये जो भी हमारी इक्वेशनें बनी है तो उन पर हम ये रूल लगाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -6। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास 1, कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट जो c होता है वो हमारे पास कितना है, 3। तो माइनस b खुद नेगेटिव है और फॉर्मूले में एक माइनस होता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये +6 बन जाएगा, 36 माइनस 12 अपॉन 2 हो गया, ये 24 बन गया। 24 को हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 ये बाहर आ जाएगा। ये जब 2 बाहर आएगा तो डिवाइड वाला 2 कट कर देगा, यहाँ करेगा तो 3 बन जाएंगे, और ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो √6 प्लस माइनस ये हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। टोटल इक्वेशन के 4 आंसर आने थे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो बाकी के 2 इस इक्वेशन से आएंगे। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो फॉर्मूला होता है -b, तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -4 ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। यहाँ बन जाएगा -2 प्लस -4 -20, तो -16 आएगा अपॉन 2। माइनस जो है अंडर रूट में हो तो वो बन जाता है आयोटा, तो यहाँ पर ये हमारे पास आयोटा बन गया। 16 का 4 यहाँ भी 2 से कट हो जाएगा, तो 1 प्लस -2 आयोटा। बाकी के बचे हुए 2 रूट्स, 2 मूल हमारे पास ये हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।